संदेश का शीर्षक है परमेश्वर का गुप्त अगम्य ज्ञान। कहे परमेश्वर का गुप्त अगम्य ज्ञान। कहे परमेश्वर का गुप्त अगम्य ज्ञान। आज इस पृथ्वी पर हम में से बहुत से लोगों को, सारे संसार को बहुत सी तरह का ज्ञान है। आज लोगों को हर प्रकार का ज्ञान है। किसी को साइंस का ज्ञान है, बिजनेस का ज्ञान है, शेयर्स का ज्ञान है, बहुत सारी जॉब का ज्ञान है, हर चीज का ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान है। पर महत्वपूर्ण यह नहीं कि आपको किन किन चीजों का ज्ञान है, महत्वपूर्ण यह है क्या आपको परमेश्वर का ज्ञान है। क्या आपके पास परमेश्वर का ज्ञान है, उस परमेश्वर का जिसने आपकी सृष्टि की है। क्या आपके पास उस परमेश्वर का ज्ञान है जिस परमेश्वर ने आपको अपने आनंद के लिए, अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में सृजा है। क्या आपके पास उस परमेश्वर का ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान क्या है? शुद्ध ज्ञान है जब आप परमेश्वर को वैसा जानते हैं जैसा परमेश्वर है। वैसा नहीं जैसा मुझे बताया गया, वैसा नहीं जैसा मैंने सुना है। शुद्ध ज्ञान है कि मैं परमेश्वर को वैसा जानूं जैसा वो वास्तविकता में है, जो परमेश्वर है। वैसा नहीं जो मेरी कल्पना है, जो मैंने सोचा है। नहीं, शुद्ध ज्ञान है कि मैं परमेश्वर को वैसा जानूं जैसा परमेश्वर है। आपके पास बहुत सा ज्ञान हो सकता है, मगर प्रश्न यह है क्या आपके पास परमेश्वर का ज्ञान है। बाइबल होशे 4:6 में बोलती है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। प्रभु कहते हैं मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज मनुष्य के नाश होने का कारण क्या है? मनुष्य के नाश होने का कारण है कि मनुष्य को उसके सृजनहार का ज्ञान नहीं है। मनुष्य को उसके सृजनहार परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, इसलिए लोग नाश हो रहे हैं। दानियल 11:32 में लिखा है, जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, वे दृढ़ होंगे और हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। आज प्रश्न है क्या मुझे और आपको, इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं, जो लोग मुझे जूम पर सुन रहे हैं, जो लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, क्या आपको परमेश्वर का ज्ञान है? वो ज्ञान नहीं जो आपके पास है, नहीं नहीं नहीं, वो ज्ञान जो वास्तविकता में परमेश्वर है। परमेश्वर कैसा दिखता है, परमेश्वर कैसे बोलता है, परमेश्वर कैसे चलता है, परमेश्वर कार्य कैसे करता है, परमेश्वर कैसे छूता है, परमेश्वर कैसा होगा। वास्तविकता में जो परमेश्वर है वो परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, आपको पता है इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा धन क्या है? इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा धन है कि आपकी मृत्यु से पहले आपके पास आपके सृजनहार परमेश्वर का ज्ञान हो। यदि आपके पास इस पृथ्वी पर रहते हुए इस संसार का सोना है, चांदी है, धन है, दौलत है, सामर्थ्य है, मगर आपके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, तो आप कंगाल से भी कंगाल हो। मनुष्य का धन, इस संसार की धन संपत्ति, जमीन जायदाद, सोना चांदी नहीं है, ये तो सब कुछ नाश हो जाएगा। मगर मनुष्य का धन है परमेश्वर का ज्ञान, जो पीढ़ियों से गुप्त है। हालेलुया। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? मनुष्य का धन इस पृथ्वी पर, यह सांसारिक धन दौलत नहीं है, यह तो सब कुछ यहां रह जाएगा। मगर असली धन है कि आपको जीते जी, इस पृथ्वी पर जीते जी, आपके पास परमेश्वर का ज्ञान हो। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको परमेश्वर का ज्ञान है? वो नहीं जो आप सोचते हैं, वो नहीं जो सुना गया है, मगर वो जो वास्तविकता में परमेश्वर है। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 1:20 में लिखा है, क्या परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री? क्या परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? मेरे प्रियो, जो कुछ इस संसार का है, यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो जो कुछ संसार आपको देगा वो आपसे वापस छीन लेगा, क्योंकि संसार स्वार्थी है। इसीलिए आज
ध्यान से सुनिएगा, जो कुछ आपके पास इस संसार में है वो यही रह जाएगा। आपका पैसा, आपकी डिग्री, आपकी बड़ी बड़ी उपलब्धियां, जितने भी आपने जो कुछ कमाया है, सब कुछ यही रह जाएगा। मगर प्रश्न यह है, क्या जीते जी आपके पास परमेश्वर का ज्ञान है, और उस परमेश्वर का ज्ञान जो वास्तविकता में परमेश्वर है। बाइबल कहती, वो जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे दृढ़ होंगे। वो जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो दृढ़ होंगे। जिनको अपने परमेश्वर का ज्ञान है वे दृढ़ होंगे। आज बहुत से लोग दृढ़ क्यों नहीं है? आज बहुत से लोग बीमारियों में क्यों हैं, समस्याओं में क्यों हैं? क्योंकि मनुष्य के पास उसके सृजनहार परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। आज मनुष्य की दुर्दशा इसी कारण है क्योंकि मनुष्य के पास उसके सृजनहार का ज्ञान नहीं है। यदि आज हमें किसी चीज की आवश्यकता है, यदि आज इस संसार को किसी चीज की आवश्यकता है, तो इस संसार को परमेश्वर के ज्ञान की आवश्यकता है। 1 तिमोथी 2 अध्याय 3 और 4 वचन में लिखा है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। मेरे साथ कहें, सत्य को भली भांति पहचान लें। प्रभु चाहता है कि आपको सत्य का ज्ञान हो। आज बहुत से लोगों को बहुत सारी तरह का अलग अलग तरह का ज्ञान है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह का ज्ञान है, मगर क्या आपको परमेश्वर का ज्ञान है? बाइबल कहती है, किसने उसकी बुद्धि को जाना, कौन उसका मंत्री हुआ? आज आवश्यकता है कि मेरे और आपके पास परमेश्वर का ज्ञान हो, और वो ज्ञान जो वास्तविकता में परमेश्वर है। प्रभु बाइबल कहती है तीमुथियुस में, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, मगर वो यह चाहता है कि सब सत्य को भली भांति पहचान ले। झूठ को नहीं, सत्य को भली भांति पहचान ले। आज मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि आपको सत्य का ज्ञान है? क्या आपको पता है वास्तविकता में सत्य क्या है? या जो मेरा ज्ञान था, जो मैंने सुना, वही मैंने मान लिया? क्या मेरा उस सत्य के साथ कभी साक्षात्कार हुआ? क्या मैंने कभी उस सत्य को जानने का प्रयास किया कि वास्तविकता में परमेश्वर का ज्ञान क्या है? आज मनुष्य भूल में इसीलिए पड़ा है क्योंकि उसके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं। उसको पता है इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है, उसको पता है शेयर्स में क्या हो रहा है, उसको पता है जॉब में अब क्या ट्रिक चलना है, उसको सारा ज्ञान है, मगर मनुष्य के पास सांसारिक ज्ञान तो है मगर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। और पवित्र शास्त्र बाइबल होशे 4:6 में कहती है, परमेश्वर कहते हैं, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। यदि आप अपने जीवन में गिरावट को देख रहे हैं तो वो इस कारण है क्योंकि आपको परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। सत्य का ज्ञान, और मनुष्य को सत्य का ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक मनुष्य पाप से ना छूट जाए। अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, पूरा ध्यान मेरी ओर रखें और ध्यान से सुने। पाप एक व्यक्तित्व है, पाप एक पर्सनैलिटी है, पाप एक व्यक्तित्व है, और इससे मनुष्य अपनी सामर्थ्य से नहीं छूट सकता। एक व्यक्ति को ज्ञान तो है कि मुझे अल्कोहल का सेवन नहीं करना, यह मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। उसको पता है मुझे स्मोकिंग नहीं करनी, यह मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। उसको पता है मुझे नहीं लड़ना, गंदी बातें नहीं बोलनी। उसको ज्ञान तो है मगर वो उसे ना करने के लिए उसके पास सामर्थ्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज से कुछ वर्षों पहले मैं अपने एक मित्र के पास गया और उसका जो जीवन था वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था। और जब मैं अपने मित्र के पास गया और मैं और वो मिले, वो मेरे सामने रोने लगा और वो मुझसे कहने लगा, अभिषेक भाई, मुझे मालूम है अल्कोहल नहीं पीना, मुझे मालूम है मम्मी के साथ ठीक से रहना है, मुझे मालूम है पापा के साथ रहना है। अभिषेक भाई, मैं जानता हूं मुझे ऐसे करना है मगर मैं नहीं कर पाता।
मेरे से नहीं होता। मुझे पता है मेरी माँ तड़पती है मेरे लिए, मुझे पता है मेरे पिता अकेले में जाके रोते हैं, मुंह पर तो क्रोध करते मगर अकेले में रोते। मैंने देखा है अभिषेक भाई, मुझे पता है। मगर अभिषेक भाई, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है कि मैं इन चीजों को छोड़ दूं। मेरे पास सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपनी माँ से प्रेम करूं या अपने पिता की आज्ञा को मानूं। मेरे से नहीं हो रहा अभिषेक भाई, मैं क्या करूं? मेरे प्रियो, पाप का बंधन बहुत भयानक है। पाप का बंधन बहुत भयानक है और पाप के बंधन से मनुष्य स्वयं नहीं छूट सकता। पाप के बंधन से मनुष्य स्वयं नहीं छूट सकता। उसको ज्ञान तो है कि ये गलत है, मगर उसके बाद भी उसके पास सामर्थ्य नहीं कि वो उसे ना करे। पाप एक व्यक्तित्व है। पाप झूठ बोलना, चोरी करना, गाली देना, झगड़ा करना, व्यभिचार करना, ये पाप नहीं है, ये पाप के लक्षण है। अर्थात ऐसी दशा में मैं पाप कहां है? ऐसी दशा में पाप कहां है? पाप मेरे बाहर नहीं है, पाप मेरे अंदर है, मेरे रक्त में पाप है। क्योंकि शास्त्र बोलता है मैं पाप ही के द्वारा अपनी माता के गर्भ में पड़ा। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ वो स्त्री और पुरुष के मिलन के कारण नहीं हुआ। यीशु मसीह का जन्म बिना स्त्री और पुरुष के मिलन के बगैर हुआ। यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मरियम के गर्भ में आए। ये मनुष्य की बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि ये परमेश्वर का गुप्त अगम्य ज्ञान है। इसीलिए यीशु मसीह में पाप नहीं, क्योंकि पाप रक्त में होता है और रक्त में प्राण होता है। ऐसी दशा में इसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप जो मुझ में बसा हुआ है। मेरे प्रियो, इस पाप के भयानक बंधन से मनुष्य अपनी सामर्थ्य से नहीं छूट सकता। भाइयों, आप पाप के बंधन से अपनी सामर्थ्य से नहीं छूट सकते। बहनों, आप पाप के इस भयानक बंधन से अपनी सामर्थ्य से नहीं छूट सकते। ये पाप सब कुछ नाश कर देता है, ये पाप सब कुछ समाप्त कर देता है, ये पाप सारे रिश्तों को खराब कर देता है, ये पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। और पापमय व्यक्ति परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, यह व्यवस्था बोलती है। पापमय व्यक्ति परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, यह व्यवस्था कहती है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस पाप के बंधन से छूटने के लिए मनुष्य के पास कोई सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, हम एक वचन को पढ़ेंगे और हम बड़ी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, उसका 6, 7 और 8 आयत। और मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति ध्यान से सुने। पढ़िए ब्रदर। 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, उसका 6, 7 और 8। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। मेरे प्रियो, आप अपने ज्ञान से पाप के बंधन से नहीं छूट सकते, क्योंकि पाप का बंधन भयानक है। मनुष्य अपने पाप से छूटने के लिए बड़ी बड़ी बलियां करता है, बड़े बड़े कांड क्रियाएं करता है, मगर उससे पाप से छुटकारा नहीं हो सकता, क्योंकि पाप मेरे अंदर बसा हुआ है, पाप मेरे रक्त में है और मेरे रक्त में मेरा प्राण है। ध्यान से सुनिए, पढ़िए ब्रदर 6 पद। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। पौलुस क्या बोल रहा है? मैं ज्ञान सुनाता हूं, मगर इस संसार का और इस संसार के हाकिमों का नाश होने वाला ज्ञान नहीं। सुनिए, इस संसार का ज्ञान नाशवान है। इस संसार का ज्ञान नाशवान है। इस संसार का ज्ञान, इस संसार के ज्ञान में जीवन नहीं है। यह संसार का ज्ञान पाकर मनुष्य भूल जाता है, उसके अंदर घमंड उत्पन्न हो जाता है। बाइबल कहती है इस संसार का ज्ञान और इस संसार के हाकिमों का ज्ञान नाशवान है। कहें नाशवान। अगला पद पढ़े ब्रदर। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। मगर हम परमेश्वर का वो ज्ञान
भेद की रीति पर बताते हैं। कौन सा ज्ञान? बोलिए गुप्त ज्ञान, बोलिए गुप्त ज्ञान। भाइयों मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं। कौन सा ज्ञान? बहनों कौन सा ज्ञान? पौलुस कह रहा है मैं तुम्हें एक परमेश्वर का ज्ञान बताता हूं, मैं तुम्हें परमेश्वर का एक गुप्त ज्ञान बताता हूं। कहें गुप्त ज्ञान, गुप्त ज्ञान। मैं तुम्हें परमेश्वर का एक गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताता हूं। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर एक भेद पवित्र आत्मा हम पर प्रकट कर रहे हैं। मैं तुम्हें परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताता हूं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। जिसे परमेश्वर ने कब से? सनातन काल से। किसकी महिमा के लिए? हमारी महिमा के लिए ठहराया। उस परमेश्वर ने सनातन काल से वो भेद, वो गुप्त ज्ञान हमारी महिमा के लिए ठहराया। हम जो किसी चीज के योग्य नहीं हैं, हम जो प्रतिदिन पाप करते हैं, हम जो पाप के बंधन से स्वयं छूट नहीं सकते, हम जो वादा कर कर फिर पाप करते हैं, हम जो निकम्मे चाल चलन के लोग हैं, मनुष्य जो परमेश्वर की महिमा से वंचित है, उसके लिए परमेश्वर ने इस गुप्त ज्ञान को सनातन काल से ठहराया। हालेलुया। आगे पढ़िए ब्रदर। जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। इस संसार के हाकिम उसे नहीं जान सकते। क्यों उसे नहीं जान सकते? क्योंकि वे कहते हैं हमें सब कुछ पता है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहराया है। कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री? किसने उसकी बुद्धि को जाना और कौन उसका मंत्री हुआ? हम परमेश्वर का ज्ञान, गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे संसार के हाकिमों ने ग्रहण नहीं किया। मेरे प्रियो ध्यान से सुनिएगा, कहें परमेश्वर के ज्ञान को संसार ने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान देना सिखाता है, मगर संसार का ज्ञान आपको यह सिखाता है मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या होगा, मेरा स्वार्थ। हालेलुया। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आगे पढ़िए ब्रदर। क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। पौलुस कह रहा है यदि उनको यह ज्ञान होता, क्या अगर उनको परमेश्वर का गुप्त ज्ञान होता तो वो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह अपनों के पास आया और अपनों ने उसे ग्रहण ना किया। यदि उनके पास ज्ञान होता, यदि उनको परमेश्वर का ज्ञान होता तो वो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। मगर इस संसार को परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनिएगा, पौलुस कहता है यदि उनको ज्ञान होता तो वो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। मगर मैं अब आपसे बहुत महत्वपूर्ण चीज कहने जा रहा हूं। कान धरकर सुनिएगा प्रियो, मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण चीज कहने जा रहा हूं। मैं इस संदेश की मध्य केंद्रित बात आपसे कहने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। यदि उनको ज्ञान होता तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। बिना क्रूस के कोई भी मनुष्य परमेश्वर के गुप्त ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। बिना क्रूस के कोई भी मनुष्य, चाहे संसार का कोई भी विद्वान क्यों ना हो, वो आत्मिक ईश्वरीय गुप्त ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता बिना क्रूस के। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 1:8 में लिखा है क्योंकि क्रूस की कथा, कहें क्रूस की कथा, कहें क्रूस की कथा, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। कौन सी कथा? क्रूस की कथा। ये क्रूस की कथा क्या है? यदि लोगों को परमेश्वर का ज्ञान होता तो वो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। मगर ये क्रूस की कथा क्या है? ये क्रूस की कथा क्या है? और बाइबल कहती है नाश होने वालों के लिए,
क्रूस की कथा मूर्खता है, मगर उद्धार पाने वालों के लिए यह परमेश्वर की सामर्थ्य है। अब सुनिए, एक दिन आज से 2024 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह जो सनातन महिमा का अधिकारी है, वो प्रभु यीशु मसीह जो तारों और नक्षत्रों और तारागणों को नाम लेकर बुलाता है और उसके समक्ष हाजिर होते हैं, वो यीशु मसीह जो 24 प्राचीनों के बीच में विराजमान है, वो यीशु मसीह जिसने सारे ब्रह्मांड की रचना अपने शब्द से कर दी, वो यीशु मसीह जिसकी ये सृष्टि बाट जो रही है, वो यीशु मसीह जिसकी वाणी से लबानोन के बड़े भयानक देवदार भी फट जाते हैं, वो यीशु मसीह जिसकी वाणी से हिरनियों का गर्भपात हो जाता है, वो यीशु मसीह जो दयावंत, विलंब से क्रोध करने वाला और अनुग्रहकारी है, वो यीशु मसीह जब उसने मनुष्य की दशा को देखा कि ये पाप के भयानक बंधन में है और स्वयं छूट नहीं सकता, इन्होंने मेरी आज्ञा को तोड़ दिया, जो वचन मैंने इनसे कहा था इन्होंने उसे नहीं माना और मेरी आज्ञा को तोड़ दिया, इस कारण मनुष्य पाप में गिर गया, पाप के बंधन में फंस गया। और जब मनुष्य पाप के बंधन में फंस गया, यीशु ने कहा अब ये स्वयं नहीं छूट सकते। व्यवस्था कहती है पाप से छूटने के लिए बलिदान की आवश्यकता है, इसलिए वो लाए, जंगली जानवरों का बलिदान करने लगे, बलियां देने लगे, मगर पापों से क्षमा नहीं मिली। कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। वो बलि देते थे 1 साल के लिए, 2 सप्ताहों के लिए, बलि देते थे 4 सालों के लिए, उसके बाद वो पाप करते थे फिर बलि देते थे। मगर यीशु ने कहा ये तो पाप इनके अंदर बस गया है, क्योंकि इन्होंने अंदर से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, पाप तो इनके अंदर बस गया है, इसलिए अब आवश्यकता है कि कोई मनुष्य के पाप को अपने ऊपर उठा ले, मनुष्य के पाप को अपने ऊपर उठा ले। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक व्यक्ति चींटियों को देख रहा था, बहुत सारी चींटी थी, और वो देख रहा था कि सारी चींटियां एक जंगल में आग लगी है और उस आग की तरफ जा रही है। तो इसने सोचा, इस व्यक्ति ने सोचा मैं इन चींटियों को बचाने के लिए क्या करूं, मैं नहीं चाहता इनमें से एक भी नाश हो, एक भी जंगल की आग में जाए और जल जाए, मैं नहीं चाहता एक भी चींटी नाश हो, इनको कितनी पीड़ा होगी जब ये नाश होगी, नहीं मैं नहीं चाहता ये नाश हो, मैं इनको बचाने के लिए क्या करूं। तो वो आया, उसने एक लकड़ी बीच में रख दी कि मैं लकड़ी बीच में रख देता हूं तो ये चींटियां रुक जाएंगी। मगर जब उसने लकड़ी बीच में रखी तो वो देखता है कि वो चींटियां लकड़ी के ऊपर चढ़ी और लकड़ी के ऊपर चढ़कर नीचे उतरकर फिर आग के पास जाने लगी। तो इस व्यक्ति ने ऊपर से चिल्लाकर कहा, चींटियों वहां मत जाओ, वहां आग लगी है, तुम नाश हो जाओगी, तुम जल जाओगी, तुम भस्म हो जाओगी, वहां मत जाओ, वहां आग लगी है। मगर कोई भी चींटी समझ नहीं पाई। तो इस व्यक्ति ने बोला अब मैं क्या करूं कि ये समझे। तो इस व्यक्ति ने बोला चींटी को यह समझाने के लिए कि तू गलत मार्ग पर जा रही है और यह मार्ग विनाश को ले जाएगा, मैं चींटी बन जाता हूं, ताकि मैं चींटी बनकर इनकी भाषा में इनसे कह सकूं कि जहां तू जा रहा है वो ठीक मार्ग नहीं है, उसका अंत विनाश है, क्योंकि ये मेरी आवाज को सुन नहीं पा रहे, जो मैं इनसे कह रहा हूं ये वो सुन नहीं पा रहे। मैं क्या करूं। इसीलिए परमेश्वर के पुत्र ने जो स्वर्ग में था, उस पुत्र को एक दिन पिता परमेश्वर ने बुलाया, और जब पिता परमेश्वर ने उस पुत्र को बुलाया, उससे कहा, हे पुत्र, ये चींटियां, ये मनुष्य मेरी नहीं सुन रहे, मैं इन्हें बचाना चाहता हूं क्योंकि मैंने इन्हें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, मैं क्या करूं। प्रभु यीशु ने कहा, पिता आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, क्योंकि इन्हें आपने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। पिता ने बड़े भारी हृदय के साथ कहा होगा, पुत्र यीशु तुझे इस संसार में जाना होगा, मनुष्य रूप धारण करना होगा, ताकि तू मनुष्य को मनुष्य की तरह समझा सके। यीशु मसीह ने कहा, ठीक है पिता, मैं स्वर्ग के वैभव को छोड़ दूंगा आपकी इच्छा के लिए, मैं स्वर्ग की सामर्थ्य को छोड़ दूंगा
आपके आनंद के लिए, ताकि आपके लोग, आपकी प्रजा, आपके बच्चे हैं जो पाप के कारण आपसे अलग हो गए हैं, वापस आपके साथ एक हो जाएं। इसीलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने स्वर्ग को छोड़ा और स्वर्ग के वैभव को छोड़कर इस संसार में जो उसने जिस संसार की उसने स्वयं रचना की है, इस पृथ्वी की जिस पृथ्वी की उसने स्वयं रचना की है, अपना स्वर्ग का वैभव छोड़ के इस संसार में आ गया, इस पृथ्वी पर आ गया। इतना महान परमेश्वर नम्र हो गया ताकि मुझे और आपको उस मार्ग से बचा सके जो विनाश को ले जाता है। यीशु मसीह ने कहा, पाप की मजदूरी मृत्यु है। पौलुस लिखता पवित्र आत्मा में होकर, पाप की मजदूरी मृत्यु है, मगर हमने जीवन पाया, जीवन का वरदान पाया, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि वो ठीक समय पर हमारे लिए आ गया। मैं आपको एक असली घटना बताना चाहता हूं। एक बार एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, हम एक दूसरे की कंप्लेंट्स कागज पर लिखेंगे, हम एक दूसरे के प्रति जो हमारे दिल में है हम कागज पर लिखेंगे और फिर एक दूसरे को बताएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो उसने एक पूरे कागज का बंडल वहां पर रख दिया और वो लिखने लगा। तो पत्नी ने पहले एक कागज पर लिखा, ऐसे करते करते पत्नी 37 पन्नों पर उसने अपने पति की गलतियों को लिख दिया। 37 पन्नों पर उसने अपने पति की गलतियों को लिख दिया और उसका पति भी लिखता जा रहा है। जितना उसकी पत्नी लिख रही उतना उसका पति भी लिख रहा है। तो उसकी पत्नी ने लिखा, ये समय से घर नहीं आता, ये मेरे को पूछता नहीं है, ये बाजार से बैंगन नहीं लाता, ये चीनी नहीं लाता। उसने बहुत सारी कंप्लेंट्स अपने पति के लिए लिख दी और उसका पति भी लिखता जा रहा है। तो उसने अंत में कहा, बस कर, कितना लिखेगी, दे दे मेरे को, क्या है, मैं पढ़ लूं। ओ, तो उसने पढ़ने लगा। उसको पता था कि 1000 कमियां इसने लिखी होंगी, तो उसकी पढ़ने लगा। उसने बोला ठीक है, पर उसने कहा तूने अपनी गलतियां तो दी, अब मैं तुझे अपनी दिखाता हूं, मैंने क्या लिखा है। तो उस पत्नी ने उस कागज को लिया, उन सारे कागजों को लिया, और जब वो उन पन्नों को देखने लगी तो उसकी पत्नी हैरान हो गई। उसकी पत्नी का चेहरा बदल गया, क्योंकि उस पति ने, आपको पता उस पन्ने पर क्या लिखा? उसने बहुत महत्वपूर्ण चीज लिखी। उस पति ने बहुत महत्वपूर्ण चीज लिखी और उस पति ने लिखा, तू जैसी है मैं वैसे तुझसे प्रेम करता हूं। उसने 37 पन्नों पर अपने पति की गलतियां लिखी, मगर इस पति ने 37 पन्नों पर एक ही वाक्य लिखा, तू जैसी है मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मेरे प्रियो, ठीक इसी तरह यीशु मसीह ने हमसे कहा, जब तुम पाप में थे मैंने तब तुमसे प्रेम किया और तुम्हें अनंत जीवन दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम में से एक भी नाश हो। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु मसीह जो पाप रहित निष्कलंक है, मेरे और आपके लिए देह में आ गया। और यीशु मसीह को पता था कि पापों की क्षमा के लिए बलिदान देना अति आवश्यक है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इनके लिए परमानेंट समाधान करना चाहता हूं, और वो परमानेंट समाधान यह है कि मैं स्वयं स्वर्ग छोड़कर अपने लोगों के बीच में आ जाऊंगा। और जब मैं अपने लोगों के बीच में आ जाऊंगा, मैं उनके पापों को, उनके श्रापों को अपने ऊपर ले लूंगा। यूहन्ना 18:22 में लिखा है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह जो पाप रहित था, जिसको पाप के विषय में कुछ नहीं पता था, उसने मेरे और आपके पाप को अपने ऊपर ले लिया। उसने मेरे और आपके रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हम जिनके पास कोई मार्ग नहीं था, सिर्फ एक ही मार्ग था जो विनाश को पहुंचाता था, यीशु मसीह ने ठीक समय पर आकर हमें जीवन दे दिया। लोग कहते हैं अरे वो तो 2024 साल वर्ष पूर्व आया। नहीं, बाइबल कहती है उसने सनातन से उस ज्ञान को गुप्त रखा था जो हम पर प्रकट किया है। हालेलुया। बाइबल कहती है यूहन्ना 18:22 में, जब यीशु मसीह को लोगों ने पकड़ा और पिलातुस के पास ले गए, महायाजक के पास ले गए। जब वो महायाजक के पास ले गए, उससे याजक ने प्रश्न किया, क्या तू यहूदियों का राजा? यीशु मसीह ने कहा, तू आप कहता है मैं हूं। और यीशु मसीह ने उससे कुछ और बातें की। तो यीशु मसीह के साथ जो सिपाही खड़ा था, कान धरकर सुनिएगा, उस सिपाही ने यीशु मसीह के थप्पड़ मारा और उसने कहा, क्या तू इस रीति से महायाजक से बात करता है? आप कल्पना करें, वो परमेश्वर जिसने मनुष्य की सृष्टि की, जिसने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, वो इतना नीचे चला गया कि वो अपनी रचना से थप्पड़ खा रहा है। वो अपनी रचना को अपने ऊपर अधिकार दे रहा है। आप कल्पना करें कि मैं एक कंप्यूटर की सृष्टि करूं, मैं कंप्यूटर को बनाऊं और मैं उस कंप्यूटर को अधिकार दे दूं कि तू जो मेरे साथ करना चाहे करे। आप कल्पना करें स्वर्ग का परमेश्वर मुझसे और आपसे कितना प्रेम करता है।
और उस सैनिक ने यीशु मसीह के थप्पड़ मारा। बाइबल कहती है मत्ती 26 में उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे गए। आप कल्पना करें, स्वर्ग के परमेश्वर यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया मेरे और आपके लिए। यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया मेरे और आपके लिए। उसके थप्पड़ मारे गए, घूंसे मारे गए, बोरी डालकर उसके मुक्के मारे गए मुंह पर। आपको पता है वो क्यों हुआ? ताकि मुझे और आपको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। यीशु मसीह ने अपने मुंह पर थप्पड़ इसलिए खाए, यीशु मसीह ने अपनी दाढ़ी को इसलिए नुचवाया, यीशु मसीह ने उनके मुंह पर बोरी डालकर थप्पड़ घुसे इसलिए मारे गए, यीशु मसीह के मुंह पर इसलिए थूका गया ताकि मुझे और आपको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, ताकि मुझे और आपको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। आपकी शर्मिंदगी को यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाया। बाइबल कहती है यूहन्ना 19:2 में यीशु मसीह के सिर पर कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर लगाया गया। आप कल्पना करें, कांटों का मुकुट यीशु मसीह के सिर पर गूंथ के लगाया गया। आप कल्पना करें उसने कैसी पीड़ा सही। उसने क्यों वो कांटों का ताज लिया? ताकि आप मानसिक तनाव से स्वतंत्र रहे, ताकि आपको माइंड की प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपको चिंता ना हो। उसने अपने कांटों पर ताज इसलिए लगवाया ताकि आपको ब्रेन हेमरेज ना हो, ताकि आपको ब्रेन ट्यूमर ना हो, और वो आपको चंगा कर सके। उसने अपने सिर पर कांटों का ताज इसलिए लगवाया ताकि आप चिंता में आकर डिप्रेशन में ना जाएं। उसने अपने कांटों पर अपने सिर पर कांटों का ताज इसलिए लगवाया ताकि आपको जीवन मिले, आपकी बुद्धि नहीं हो जाए, पापमय बुद्धि समाप्त हो जाए। ओ, उसने कैसे आपसे प्रेम किया। बाइबल कहती है यूहन्ना 19:1, मत्ती 27:26 में यीशु मसीह के कोड़े मारे गए। आप कल्पना करें, यीशु मसीह ने अपने आप को उनको सौंप दिया कि वो जो चाहे उसके साथ करें। उन्होंने मेरे प्रभु की पीठ पर कोड़े मारे, और शास्त्र बताता है यीशु मसीह की पीठ ऐसे फट गई जैसे हल चलाते समय मिट्टी फटती है। आपको पता है वो कोड़ा जो वो यीशु मसीह को मारते थे, उस कोड़े में 9 तारें होती थी, और उन 9 तारों के आगे, हर एक तार के आगे 9 किल्लें होती थी। हर ब्लेड के आगे 9 किल्ले। तो जो वो कोड़ा यीशु को मारते थे, उस कोड़े में जो पहले 9 तारें होती थी, उन 9 तारों के बाद और छोटी छोटी कीलें होती थी, जो हर एक तार में 9 थी, हर एक तार में 9 थी। और जब वो कोड़ा मारते थे तो वो कोड़ा जब लगता था तो वो मांस के अंदर घुस जाता था, यीशु मसीह की पीठ के अंदर घुस जाता था। और जब वो कोड़ा मारते थे तो वो कोड़ा यीशु मसीह की पीठ पर घुप जाता था, अंदर चला जाता था। और फिर जब वो उस कोड़े को खींचते थे तो एक बार में यीशु मसीह की पीठ से 81 जगह से मांस निकलता था, एक कोड़ा जब मारते थे। ओ मेरे प्रियो, आप कल्पना करें उसने आपके लिए कैसी पीड़ा को सहा है। जब वो एक कोड़ा मारते थे और उसे खींचते थे तो एक बार में 81 जगह से मांस निकलता था। ओ, जब हमारे कई बार नाखून के ऊपर की स्किन निकलती है, कितनी पीड़ा होती है। आप कल्पना करें, एक ही समय पर पीठ से 81 जगह से यीशु मसीह का मांस निकल रहा था जब वो एक कोड़ा मार रहे थे। मेरे प्रियो, वो कोड़े यीशु मसीह ने आपकी चंगाई के लिए खाए हैं, वो कोड़े यीशु मसीह ने आपकी स्वतंत्रता के लिए खाए हैं, वो कोड़े यीशु मसीह ने इसलिए खाए हैं ताकि आप जीवन पाएं, वो कोड़े यीशु मसीह ने इसलिए खाए हैं ताकि आप जो पाप के बंधन में हैं छूट जाएं, आप जो रोगों में हैं छूट जाएं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप किसी भी बीमारी में क्यों ना हो, आप किसी भी रोग में क्यों ना हो, आपके कमर में दर्द हो, आपको किडनी का रोग हो, आपको हार्ट की समस्या हो, आपको ब्रेन की समस्या हो, ओ आपके आंख में समस्या हो, आपके शरीर में कैसी भी समस्या क्यों ना हो, यीशु मसीह ने आपके लिए आज से 2024 वर्ष पूर्व अपनी पीठ पर कोड़े खाए हैं ताकि आपको रोग मुक्ति मिल सके। हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक जवान लड़के ने प्रार्थना की कि प्रभु, मैं तेरे कोड़े वाले दृश्य को देखना चाहता हूं। वो जब तेरे कोड़े मार रहे थे तब कैसे प्रभु आपने सहा। ओ, तो प्रभु ने अपनी दया में उसकी आंखों को खोल दिया, और वो जवान युवक देखता है कि जब वो यीशु मसीह के कोड़ा मार रहे थे और खींच रहे थे और लहू 81 जगह से गिर रहा था एक कोड़े मारने पर, वो देख रहा था। दूसरी तरफ वो संसार की सारी बीमारियों को देख रहा, एक तरफ वो कैंसर को देख रहा, वो डायबिटीज को देख रहा, वो और तरह तरह की ट्यूमर्स को देख रहा, सब चीजों को देख रहा। जैसे वो कोड़ा खींच रहे हैं, वो लहू उन बीमारियों पर गिर रहा है और वो बीमारियां खत्म हो रही हैं। आज मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे बोलना चाहता हूं, हर बीमार जो इस हॉल में है, यीशु मसीह के नाम से आज अभी चंगा होकर जाएगा। हालेलुया,
आज एक भी बीमारी में नहीं जाएगा, आज एक भी बीमारी में नहीं जाएगा, आज एक भी पीड़ा में नहीं जाएगा, आज एक भी दुष्ट आत्मा के साथ वापस नहीं जाएगा। यीशु मसीह आपको चंगा करने के लिए हमारे बीच में है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं जोर से कहें हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आज हमारे बीच में है और यह परमेश्वर का गुप्त ज्ञान है कि परमेश्वर ने मनुष्य रूप को धारण किया और हमारे लिए अपने आप को दे दिया। बाइबल बताती है यूहन्ना 19:18 में उन्होंने यीशु मसीह को चोरों के साथ क्रूसित किया। आप कल्पना करें वो मेरे और आपके लिए कितना नम्र, कितना नीचे चला गया कि हमारे पापों को, हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा सके। चोरों के साथ उसे क्रूसित किया गया। ओह, प्रभु ने कैसी पीड़ा सही। यूहन्ना 19:23 में लिखा है उन्होंने उसके कपड़ों को फाड़ दिया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डाली। आप कल्पना करें, उसे नंगा क्रूस पर लटका दिया गया। किस लिए? ताकि मैं और आप छुटकारा पाएं, ताकि मैं और आप चंगाई पाएं, ताकि मैं और आप जीवन में प्रवेश करें और वो अनंत जीवन पाएं। बाइबल बताती है यूहन्ना 19:34 में जब यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए, जब यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, और उसके बाद प्रभु ने कहा कि मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी आत्मा को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दिया, बाइबल कहती है सिपाही आए कि यीशु की टांगे तोड़ सके। कहीं टांगे तोड़ सके, कहीं कहीं टांगे तोड़ सके। सिपाही आए कि यीशु की टांगे तोड़ दें। वो आए कि अब यीशु की टांगे तोड़ेंगे, क्योंकि क्रूस पर कभी भी जल्दी मृत्यु नहीं होती थी। क्रूस की सजा इसीलिए दी जाती थी कि व्यक्ति तड़फ तड़फ के मरे, उसकी जल्दी मृत्यु ना हो। मगर बाइबल कहती यीशु मसीह ने कहा मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। यीशु ने कहा तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को प्राण लेने का भी अधिकार है और प्राण देने का भी अधिकार है। इसलिए यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपने प्राणों को स्वयं त्याग दिया। यही तो उसकी प्रभुता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। और तो जब सिपाही आए उन्होंने कहा हम यीशु की टांगे तोड़ देते हैं, मगर जब वो आए तो उन्होंने दोनों चोरों की टांगे तोड़ दी जो यीशु मसीह के साथ लटकाए गए थे। उन दोनों चोरों की टांगे तोड़ दी। मगर जब वो यीशु के पास आए तो उन्होंने देखा कि यीशु ने अपने प्राणों को पिता के हाथों में सौंप दिया है। तो उन्होंने क्या किया? बाइबल बताती यूहन्ना 19:34 में सैनिक ने बर्छा लिया, बर्छे से उसके पंजर को भेद दिया और उसके अंदर से सारा लहू और सारा पानी बह गया। किसके लिए प्रियो? उसने अपना लहू बहा दिया, अपने शरीर का सारा पानी बहा दिया, ताकि आपको रोगों से मुक्ति मिल सके, आपको पापों से क्षमा मिल सके। हम एक आखिरी वचन पढ़ेंगे और उसके बाद आज हर व्यक्ति अपनी चंगाई के लिए तैयार हो जाए। आप में से एक भी आज निराश नहीं जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए मारा गया है। एक पत्रस उसका 2:24 में लिखा है उसने हमारे पापों को अपनी देह पर उठा लिया। कहें मेरे पीछे, यीशु ने मेरे पापों को अपनी देह पर उठा लिया और उसी के मार खाने से मैं चंगा हूं। कहे मैं चंगा हूं। हम पढ़ेंगे एक पत्रस पहला अध्याय 18, 19 और 20। पढ़िए ब्रदर। एक पत्रस उसका पहला अध्याय 18, 19 और 20। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात कौन सा चाल चलन? कौन सा चाल चलन? कौन सा चाल चलन? ये निकम्मा चाल चलन कौन सा है? निकम्मा चाल चलन है जो पापमय स्वभाव है, जो पापमय जीवन है, उसको शास्त्र निकम्मा चाल चलन कहता है। तुम्हारा निकम्मा चाल चलन ब्रदर, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी और नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। सोने चांदी और नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। तुम्हारा छुटकारा उस पाप से सोने चांदी और नाशवान चीजों के द्वारा नहीं हुआ, क्योंकि ये नाशवान चीजें उस पाप को स्वतंत्र नहीं कर सकती। तुम्हारा छुटकारा उस जो बाप दादों से तुम्हारा निकम्मा चाल चलन चला आ रहा है, वो नाशवान चीजों के द्वारा तुमने छुटकारा नहीं पाया। पढ़िए ब्रदर। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात
मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। मगर तुमने वो छुटकारा कहे निर्दोष, कहे निर्दोष, निष्कलंक, मेमने अर्थात यीशु मसीह के लहू से हुआ। बाइबल कहती है जब यूहन्ना ने यीशु को देखा तो वो कहता है, अरे ये तो परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत का पाप उठा कर ले जाता है। और उस मेमने ने अपने प्राणों को त्याग दिया ताकि आपको जीवन दे सके। बाइबल कहती है तुमने उस निकम्मे चाल चलन से छुटकारा अपने सोने चांदी और नाशवान चीजों से नहीं पाया, मगर तुमने यीशु मसीह के लहू के द्वारा पाया जो उसने कलवरी के क्रूस पर बहा दिया। ओ मेरे प्रियो, मेरी बहनों, यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया, यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया, इसलिए उसने अपने जीवन को आपके लिए सौंप दिया। भाइयों, यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया, इसलिए उसने कलवरी के क्रूस की पीड़ा को सह ली। बाइबल कहती है जब उसको पिलातुस के पास ले गए, पिलातुस ने कहा यह निर्दोष है। जब उसको हेरोद के पास ले गए, हेरोद ने कहा यह निर्दोष है, मैं इसे कैसे दंड दे दूं। पिलातुस कहता है यह निर्दोष है, मैं इसे कैसे दंड दे दूं। मगर भीड़ चिल्लाने लगी, इसे क्रूस पर चढ़ा, इसे क्रूस पर चढ़ा। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने वो सजा पाई जिसका वो हकदार ही नहीं था। वो सजा मुझे और आपको मिलनी थी, वो दंड मेरा और आपका था, मगर वो दंड यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और बाइबल कहती है रोमियो की पुस्तक, उससे पहले मैं चाहता हूं हम इसको कंप्लीट करेंगे, अगले पद को पढ़ें ब्रदर। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था। कहें उसका ज्ञान, कहें उसका ज्ञान जगत की उत्पत्ति से पहले जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। पर अब इस अंतिम युग में, कहें अंतिम युग में, अंतिम युग में, मगर अब इस अंतिम युग में तुम पर प्रकट हुआ है। और वो क्या प्रकट हुआ है कि यीशु मसीह जो मेरे और आपके लिए कलवरी के क्रूस पर मारा गया, जिसने मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर उठा लिया, वो यीशु मसीह आज आपको अनंत जीवन और रोगों से मुक्ति देता है। तालियां बजाएं और उसको धन्यवाद दें। रोमियो 10 अध्याय उसके 9 और 10 में लिखा है, यदि तुम मन में विश्वास करो और मुंह से अंगीकार करो कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया और जीवित हुआ है, तो तुम निश्चय उद्धार पाओगे। आज आप अपनी चंगाई का इंतजार कर रहे हैं, आज आप अपने छुटकारे का इंतजार कर रहे हैं। केवल विश्वास करें, केवल विश्वास करें कि यीशु मसीह आपके लिए मारा गया है। ये मेरी प्रार्थना से नहीं मिलेगा, ये मेरे नाम से नहीं मिलेगा, ये उस यीशु नासरी के नाम से मिलेगा जो मेरे और आपके लिए कलवरी के क्रूस पर मारा गया है। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु मसीह है जो आपके लिए मारा गया। मैं आपके लिए मारा नहीं गया, कोई और आपके लिए नहीं मारा गया, यीशु मसीह आपके लिए मारा गया है ताकि वो आपको जीवन दे सके, ताकि वो आपको जीवन दे सके, ताकि वो आपको जीवन दे सके। परमेश्वर का गुप्त ज्ञान यही है जो भेद की रीति पर प्रकट किया गया है कि वो जो निष्कलंक था, निर्दोष था, वो हमारे लिए पाप बना और उसने हमारे पाप को अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने आपकी नशे की आदत के लिए अपने मुंह पर थुकवाया है, उसने आपके पाप के लिए क्रूस पर अपना रक्त बहा दिया, उसने आपके रोगों को अपने ऊपर उठा लिया ताकि आप जीवन पाए। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करना चाहते हैं, आज यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहते हैं। वो पाप जो अंदर है वो कैसे जाएगा? उसके रक्त के द्वारा, क्योंकि जब उसका रक्त आता है तो वो स्वयं हमारे अंदर आ जाता है। आए ताकि आपको सब लोग देख सकें। सिस्टर आए, इस बहन को 15-16 साल से 15-16 साल से सिर में पीड़ा थी। हाँ जी। अब नहीं है, अभी नहीं। यीशु ने अपने सिर पर कांटों का ताज रखवाया है ताकि आपको चंगाई दे सके। चेक करो, चेक करो। अब है पीड़ा? अब है? नहीं, कब से था? ये 6-7 दिन पहले। 6-7। अभी दबाओ, चेक करो। नहीं है, नहीं है। कब से था? ओ, आप इसके अगर चेहरे को देखिए कितनी आनंदित थे। अब नहीं है दर्द? 6-7 दिन पहले मेरा दर्द था। खाना भी बिना भूख के ही खाती थी पेट भरने के लिए, पर मेरे खुदा ने मुझे चंगाई दी है। आनंद से जाओ, तालियां बजाएं, यीशु को महिमा दे। इसी समय यीशु मसीह के नाम से चंगी हो जाओ, चंगी हो जाओ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का महसूस। कहाँ था दर्द? कहाँ था? रीढ़ की हड्डी पे। अभी दर्द है?
नहीं बिल्कुल हल्की झुको झुको महसूस नीचे झुको, अब दर्द है, झुको ढंग से पूरा। आप इस बहन को चंगाई दे दो। यीशु मसीह सिर्फ तू है चाहत मेरी। ठीक है, यीशु बाकी चली गई, कब से थी? ये बहुत दिन हो गए मेरे को, हो गए थे ऐसे तो महीने 15 दिन हो गए मेरे, जो बहुत ही है, 15 दिन से बहुत थी, बहुत ही है। और अब प्रभु ने आराम दिया। जी हाँ, अब तो दिया। दिया? हाँ जी। ओ, क्या हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आनंद के साथ मिलो। आंटी, आंटी, यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। धन्यवाद। ओ, क्या आप देख सकते हैं कैसे? ओ जीसस, देखो प्रभु ने इनको चंगा किया। ओ जीसस, चंगा करता। क्या हम यीशु मसीह को खड़े होके आदर देंगे? ठीक है, आराम है। अभी तो आराम है। ये किसने चंगा किया? आराधना करूं मैं। हर दर्दों से, हर बीमारी से वो मुझे छुटकारा देता है, क्योंकि मेरा विश्वास सिर्फ उस परमेश्वर पर है। लेकिन मेरी आंखों में बहुत समय से समस्या थी, मैं अच्छे से बाइबल नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन जब अभी मैंने प्रार्थना करवाई अभिषेक से, तो मैंने अच्छे से अभी आंसुओं की भेंट देती हूँ। धन्यवाद यीशु। क्या हम तालियां बजाकर उसको धन्यवाद देंगे? ओ धन्यवाद यीशु। कब से थी आपको आंखों में? मेरे को दो साल से। अभी पढ़ेंगे आप हमारे लिए? 2 पढ़ो, तो ये पढ़ो, ये पढ़िए, पढ़िए। मैं पकड़ता हूं, आप पढ़िए। आपको यह कहेगा, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसे देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धियों, जो कुछ तू। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु। ये आप नहीं कर पा रहे थे? नहीं, बिना चश्मे के मैं बाइबल नहीं देखती, धुंधला दिखता था मेरे को। ओ प्रेज द लॉर्ड। इस हर बात के लिए प्रभु को महिमा। क्या हम अच्छे से तालियां बजाकर यीशु को धन्यवाद देंगे? सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान।